हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हमारी हरियाणा सीईटी कॉमर्स की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और आज इस एमसीक्यू सीरीज का डे 20 है और हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 241 से। एसडीआर आर पॉपुलरली नोन एज। तो जो एसडीआर का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट। तो स्पेशल ड्राइंग राइट, तो इस एसडीआर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास ए है सर्कुलेशन पेपर, गोल्ड लेटर, सिल्वर कॉइन या पेपर गोल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेपर गोल्ड। इसे पेपर गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एसडीआर है तो एसडीआर गोल्ड की तरह वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन ये कोई फिजिकल गोल्ड की तरह नहीं होता, बल्कि ये एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट्स है। इसको कंट्रीज अपने रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने पास में रखती हैं। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज कॉल्ड ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। जो ब्रिटेन वुड्स ट्विंस है, ब्रिटेन वुड ट्विंस, इसका इंस्टीट्यूशन को क्या बोला जाता है? इसका मतलब ये है कि जो 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम पर कौन से दो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए थे, जिन्हें हम साथ में बोलते हैं ट्विंस। ऑप्शन है आपके पास आईबीआरडी, आईडीए, ऑप्शन बी आईएमएफ एंड आईएफसी, ऑप्शन सी है आईएमएफ, आईबीआरडी एंड ऑप्शन डी आईडीए या आईएफसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएमएफ एंड आईबीआरडी। देखो, जब 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए दो मेजर इंस्टीट्यूट्स बनाए गए थे। पहला है आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये होती है आईएमएफ की। और आईबीआरडी जो सेकंड इंस्टीट्यूट था, जो साथ में आईएमएफ के साथ में बना था, कॉन्स्टिट्यूशन इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये साथ में बने थे 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक कॉस्ट मीन्स इनमें से कौन सी कॉस्ट टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है? ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसको बोलते हैं हम पीरियोडिक कॉस्ट। देखो, जो अकाउंटिंग है उसमें दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक तो होती है प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है पीरियड कॉस्ट। फर्स्ट कौन सी है? प्रोडक्ट कॉस्ट, और सेकंड होती है पीरियड कॉस्ट। तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है ना, वो डायरेक्टली उसका लिंक होता है प्रोडक्शन से। जैसे वेरिएबल कॉस्ट, उसका डायरेक्ट जो लिंक होता है वो प्रोडक्शन से होता है। जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट रहेगी हमारी। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल पीरियोडिक कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट। चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रहेगी। तो ये पीरियड से रिलेटेड होती है। जैसे रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिग्निफाई? मीन्स जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखो, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, इसका सिंपल मतलब होता है जो बेस्ट अल्टरनेटिव हम छोड़ देते हैं उसकी वैल्यू। मीन्स जो हमने अल्टरनेट नहीं चुना, जो छोड़ दिया, उसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास मान लेते हैं कि 100 रुपये हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास कि इन 100 रुपये को आप इन्वेस्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है या फिर जाके मूवी देखाओ 100 रुपये की। तो अगर आप 100 रुपये की मूवी देख लेते हो और फर्स्ट ऑप्शन छोड़ देते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था? इन्वेस्टमेंट करना। तो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन छोड़ दिया तो आपने जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आनी थी वो सेक्रीफाइस कर दी। आपने फर्स्ट ऑप्शन नहीं चूज़ किया ना, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है,
तो ये जो सेक्रीफाइस किया है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। मीन्स आपने अगर एक ऑप्शन चूज़ किया है, एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए जो दूसरे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, उसी को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आउटपुट कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी है उसकी बात कर रहे हैं। सेबी गॉट इट्स स्टैच्यूरी स्टेटस ऑन। तो जो सेबी है उसको लीगल पावर यानी जो स्टैच्यूरी स्टेटस उसका कौन सी डेट को मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 जनवरी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। मीन्स ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग, तो ये रेशियो की लिमिटेशन होती है। विंडो ड्रेसिंग मतलब कुछ गलत आप आंकड़े बना देना बैलेंस शीट में, कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करना जो भी डेटा है, तो उससे क्या होता है कि आप अपने विंडो ड्रेसिंग करके अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको दिखाना, तो ये बिल्कुल रेशियो एनालिसिस का लिमिटेशन है ये। नेक्स्ट है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं तो ये भी एक लिमिटेशन है, इनहेरेंट एंड लिमिटेशन। मीन्स अगर आप आपके डेटा ही इनपरफेक्ट हैं तो रेशो भी गलत आएगा, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। नेक्स्ट एड इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ये लिमिटेशन नहीं है, ये एडवांटेज है। ठीक है, तो ये रेशियो एनालिसिस का मेन काम यही होता है, प्लानिंग करना और फोरकास्टिंग करना। रेशियो एनालिसिस का जो मेन काम होता है वो प्लानिंग और फोरकास्टिंग करना ही होता है। जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना और साथ में फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है वो भी साथ में करना, तो ये तो कंपनी को हेल्प करता है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये बल्कि एक एडवांटेज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है नोट अ लिमिटेशन, तो ऑप्शन सी लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेट्स टू रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से रिलेटेड है? ऑप्शंस है ऑप्शन AS1, AS3 या AS18, AS12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AS18। जो AS18 है ये रिलेटेड है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से। ठीक है, और AS1 होता है रिलेटेड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये होता है AS1। AS3 तो सबको पता ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से होता है, और AS18 हो गया रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से, और AS12 रिलेटेड होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू। जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से किससे रिलेटेड है? तो देखो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोर बोरोड फंड्स एंड लेस शेयर कैपिटल। क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी अपने बोरोड फंड, जो डेट्स होते हैं ना बोरोड फंड, तो डेट्स को ज़्यादा यूज़ करके रिटर्न्स को इंक्रीज़ करती हैं, जिससे डेट्स जो बोरोड फंड है उसका यूज़ करती हैं, इक्विटी को ही कम यूज़ करती हैं। एक बार दोबारा बताती हूँ, जो कंपनी के पास जो बोरोड फंड होते हैं तो बोरोड फंड का यूज़ करके इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो रिटर्न है उसको इंक्रीज़ करना। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स कैपिटल कम यूज़ करते हैं, बोरोड फंड इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। नेक्स्ट एक्टिविटी रेशियोज आर रिलेटेड आर ऑल्सो टर्म्ड एज। तो जो एक्टिविटी रेशियो है वो और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, लिवरेज रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एफिशिएंसी रेशियो प्लस टर्नओवर रेशियो। क्योंकि जो एक्टिविटी रेशियो है उसका काम होता है ये मेज़र करना कि कंपनी अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको
कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। और इसके एग्जांपल हैं जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो या फिर एसेट्स टर्नओवर रेशो। ये इसके एग्जांपल हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशो के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, कैपिटल बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ, मीन्स जो कैपिटल बजटिंग है वो किस टाइप का फाइनेंस डिसीजन का पार्ट है। तो ऑप्शंस आपके पास, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट या कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि देखो कैपिटल जो बजटिंग होती है इसका मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये डिसाइड करना कि जो मशीनरी जैसे हम खरीदें या नहीं खरीदें, किसी कोई न्यू प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करना है या नहीं करना, ये सब कैपिटल बजटिंग के ही एग्जाम्पल हैं। या फिर जो फैक्ट्री है, ऑलरेडी एक फैक्ट्री है, उसको एक्सपेंड करें या नहीं करें, तो ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। इसलिए कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।